मॉडल किस तरह बनता है स्किट लर्निंग की मदद से, वो सब हम यहाँ पे देखने लगे हैं। स्किट लर्न एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका जब भी आप कस्टमाइज मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं कस्टमाइज तरीके से। ठीक है, और ये आप सब कहाँ पे करते हैं, जुपिटर नोटबुक पे। ये ऑब्वियस बात है कि जो भी लोग देखने आए हैं उनको इस चीज का पता होगा। अच्छा, अब मैं स्टार्टिंग से इसको समझाऊंगा आप लोगों को कैसे ये सारा कुछ प्रोसेस चलता है। सबसे पहले डाटा सेट आता है। जब आप कस्टम डाटा सेट लेंगे तो आपको पेंडास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आप पीडी के जरिए पेंडास को इंपोर्ट करेंगे, और जो उसके अंदर डाटा है वो एक नंबर्स की फॉर्म में लाजमी होगा। तो उसके लिए आप नंपाई को एज एनपी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बिल्ट इन डाटा सेट। बिल्ट इन डाटा सेट में क्या होता है कि ये डाटा सेट जो होता है आपके एसके लर्न के लाइब्रेरी के अंदर ऑटोमेटिक ये चीज मौजूद होती है। यानी कि एसके लर्न में जब मैं डाटा सेट्स को कनेक्ट कराऊंगा तो उनमें एक डाटा सेट जो है वो आयरस नाम का होगा, और इसको लोड आयरस के नाम से हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इधर इधर एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, लोड आइरस। यानी कि जो लोड आइरस का पूरा सैंपल है वो इस आइरिस वेरिएबल के अंदर आ जाता है। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट आइरिस डॉट डाटा कॉलम 5। कॉलम 5 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं हम स्लाइसिंग। क्या कहते हैं हम, स्लाइसिंग कहते हैं इसको। यानी कि कॉलम 5 का मतलब ये है कि 0 से लेके 5, यानी कि 5 पॉइंट्स तक आप आगे जाओगे। यानी कि 6 कॉलम्स, कितने कॉलम्स, 6 कॉलम्स आ जाएंगे। ओके हो गया। चलेगा, इसको और इजी तरीके से जरा समझाता हूँ, वाइंड अप करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, मैं यहाँ पे लेता हूँ एज और आईडी। कितने कॉलम्स हो गए, 2। यानी स्लाइसिंग कितनी होनी चाहिए, कॉलम 1 की। 0 से चलेगा और कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। यानी ये आपका 0 पे है और ये 1 पे है। इज इट ओके, कॉलम 2 है, लेकिन इसकी जब हम अरे की तरह से स्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि मॉडल समझता है अरेज की जुबान है, तो अरे में जब भी स्लाइसिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। ठीक हो गया। अब जब भी ऐसे लिखा होगा ना कॉलम 1, तो समझ जाना कि शुरू से लेके 1 तक ले रहे हैं। ठीक हो गया, और बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे 5 लिखा था, बेशक यहाँ पे 6 कॉलम्स होते, उसने 5 कॉलम्स 7 कॉलम्स होते फॉर एग्जांपल, तो उसने 5 कॉलम्स तक लेनी थी अगर उसकी स्लाइसिंग 5 तक थी। 6 कॉलम्स तक लेता है। ठीक हो गया जी। अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज होंगी आपके डाटा सेट के अंदर, उनको फिल कर देगा 0 के साथ। जो मिस वैल्यू होगी उधर लगा देगा 0 को, और अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। जो भी मॉडल होता है ना आपका, वो हमेशा जुबान समझता है नंबर्स की, अल्फाबेट नहीं उसको समझ आते हैं। यहाँ पे अली लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता ये अली अहमद क्या है। वो क्या करेगा, उसको चाहिए नंबर्स हो, और उन नंबर्स को शो कराने के लिए हम यूज करते हैं जनाबे वाला आपका, उन नंबर्स को शो कराने के लिए हम जो है लेबल इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। अली है, अहमद है, ठीक है, सुल्तान है, कोई भी है। अब ये लेबल इनकोडर क्या करेगा, अली को दे देगा 0, अहमद को दे देगा 1, सुल्तान को 2। जहां जहां अली होगा वहां वहां 0 लगाता जाएगा, 0 0 0। यहाँ पे भी अली अगर तो 0 लगा देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अल्फाबेट्स को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब मैंने इसको क्या कहा कि एली नाम का एक वेरिएबल लो, उसके अंदर लेबलिंग कोडर का फंक्शन डाल दो। अब मैं आगे क्या कहता हूँ, एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी चीज को आपने कंसर्न कराना हो किसी लाइब्रेरी के साथ या उसके वेरिएबल के साथ, तो आप फिट ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। मैंने फिट ट्रांसफॉर्म को क्या कहा कि मैं मेल ले रहा हूँ, फीमेल ले रहा हूँ और मेल ले रहा हूँ, इसको जो है वो एली एली को दे दो। एली क्या करेगा, मेल की जगह 0 लगा देगा, फीमेल की जगह 1 लगा देगा, फिर मेल आया इधर भी 0 लगा देगा। अब मॉडल के पास 0 1 0 की तरह डाटा जा रहा है, अल्फाबेट्स की तरह नहीं जा रहा। अच्छा जी, फिट ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये एक्यूरेसी स्कोर आ गया हमारे पास। एक्यूरेसी स्कोर में क्या होता है जी, एक्यूरेसी स्कोर में हम ये देखते हैं कि जितना भी हमने डाटा दिया, मॉडल उस पर क्या प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या मॉडल हमारे डाटा के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट है,
बिल्कुल 100% सही दे रहा है, हमने उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही की है। तो ये सब हमें पता चलेगा जब हम टेस्ट करेंगे। अब हम जब डाटा देते हैं, हम 100 ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं एज अ डाटा मॉडल को, उसमें से 90 जो है सही वो बताता है, ठीक है, 90 का रिजल्ट सही देता है जबकि 10 का गलत देता है। या हम इसके ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जो है वो 1 मरला 2 मरला 5 मरला 10 मरला घर की प्राइस दी, और वो जब वो काफी सारा डाटा हो जाता है तो कुछ डाटे में वो गड़बड़ भी कर देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, हमने उसको डाटा दिया 0 1 1 0, नीचे प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, नीचे सही प्रिडिक्ट किया, 0 के नीचे 0 वाला आ रहा है प्रिडिक्ट, वाई के फिर 1 के नीचे 1, लेकिन जब 1 के नीचे 0 आ रहा है हमें पता चल रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये पॉइंट खराबी पैदा कर रहा है, इधर 1 होना चाहिए था इसने लेकिन 0 प्रोडिक्ट किया इधर, तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी 90 नजर आती है। बाकी सारे ऐसे सही प्रोडिक्ट किए। फिर जी लीनियर रिग्रेशन, अच्छा इसका तरीकाकार आप देख लें कैसे लिखा हुआ, बहुत शॉर्टली लिखा जाता है, सबका तकरीबन फॉर्मेट एक जैसा, कोई प्री प्रोसेसिंग के जरिए इंपोर्ट हो रहे हैं, कोई मैट्रिक्स के जरिए इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मैट्रिक्स के जरिए एक्यूरेसी को इंपोर्ट किया, और ठीक हो गया जी। और एक्यूरेसी स्कोर को डायरेक्ट यहाँ पे यूज किया, कोई फंक्शन पहले इसने नहीं यहाँ पे जो है वो बनाया, कोई वेरिएबल को नहीं दिया एक्यूरेसी स्कोर। आ गया लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन क्या है, ये देखो यहाँ पे आपका एक मॉडल है, एक्स के ऊपर वैल्यूज होंगी और वाई के ऊपर वैल्यूज होंगी, तो वो शो करा देगा आपको। इसको हम कैसे यहाँ से हैंडल कर दें, हाँ वो क्या करेगा, शो करा देगा, ये एक्स है, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा एक्स होता है, वाई इधर होता है वर्टिकल पे। अब मैं कहता हूँ एज ले लेता हूँ, ये 0, नेम में ले लेता हूँ A B C, एक्स के पास फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ नेम्स, और वाई को मैं दे देता हूँ एज, यहाँ पे 10 20 30, ठीक है, ये मैंने एजेस दे दी। अब ये क्या करेगा, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल कुछ इस तरह बनता है, बिल्कुल सीध में, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीध में आपको बताएगा। अब ए के पास है 10, बी के पास है 15, सी के पास है जनाब 30। अब ये क्या कर रहा है, इस तरह से बनाएगा, फिर एंड पे आपको क्या बताएगा कि ये मॉडल बना है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है मुझे, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये सीधी लाइन आपने देखी, ये करके यू करके सीधी लाइन बन रही है एक। तो ये होता है लीनियर मॉडल, लीनियर होता है 1 स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया, ये लीनियर मॉडल है। तो हम जो भी डाटा देंगे, अब यहाँ पे उसने क्या, मैंने क्या दिया है कि मैंने 100 भी दे दिया, 200 भी दे दिया, 300 भी दे दिया एक्स पे, और मैंने बताया कि 100 के ऊपर 10 है वैल्यू, 200 के ऊपर 20 है, 300 के ऊपर 30 है। इस सबको आइडेंटिफाई करके बताओ 400 पे क्या वैल्यू होगी। तो 400 पे वो मुझे वैल्यू क्या देगा, आप लोगों ने गेस करके मुझे बताना क्या वैल्यू होगी, ठीक है, कमेंट्स में बताएं। फिर जी के मीन है हमारे पास, के मीन पे आते हैं। अरे के मीन बड़ी मजे की चीज है और आसान चीज है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा। के मीन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमारा डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज्यादा डाटा हो, हमारे पास पॉइंट्स हो, ये पॉइंट होते हैं, 1 2 क्या है, एक पॉइंट है, 1 4 एक पॉइंट, 10 और 2 क्या है, एक पॉइंट है, 10 और 4 क्या है, एक पॉइंट है। फीचर इनके अंदर दो दो है, फीचर क्या है इसके अंदर, दो दो, 1 पर एक्स है, 2 पर वाई है, 1 पर क्या है एक्स है, 2 पर क्या है वाई है। फिर यहाँ पे भी 1 के ऊपर एक्स है और 2 के ऊपर 4 के ऊपर क्या है वाई है, ठीक है। तो फीचर हमारे पास इसमें 8 बन जाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 4। पता नहीं कर्व को क्या हो जाता है, मैं इसको कर रहा हूँ, ओके, 4 हमारे पास है पॉइंट्स, ठीक है, 4 इक्वल्स टू पॉइंट्स एंड 8 इक्वल्स टू फीचर्स। फीचर कितने 8 है और पॉइंट्स हमारे पास 4 है। अब मैं कहता हूँ यार ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके 2 ग्रुप्स होने चाहिए, इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों हो रही हैं चीजें, कम रखनी चाहिए हमें चीजें। तो जब हमने इसको 2 ग्रुप्स के अंदर करना है 4 पॉइंट्स को, और 8 फीचर्स का डाटा हमारे पास 2 ग्रुप्स की शक्ल में हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स बताइए, हम ये करेंगे कि हम क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे। नीचे आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्लस्टरिंग है क्या, ये है क्लस्टर।
मैंने कहा 4 पॉइंट्स थे, इनको किस में कन्वर्ट करना है, दो ग्रुप्स के अंदर। और दो ग्रुप्स को क्या मैं कह सकता हूँ क्लस्टर्स, क्या मैं कह सकता हूँ ग्रुप्स को क्लस्टर? तो मैंने कहा 2 क्लस्टर्स होना चाहिए, यानी ताकि कम चीजें दिखें। अब वो क्या करेगा, ये 4 पॉइंट्स थे, इनमें से जो पहले 2 पॉइंट्स थे उनको 0 नाम दे देगा, अगले दो को 1 नाम दे देगा। ये काम आपका नहीं, ये काम उसका है। बस आपने वो ऑर्डर चलाना है। आपने ऑर्डर दिया कि ये 4 पॉइंट्स है, इनको 2 में करो, 3 में करो, वो उसका काम है, वो किस तरह करता है। 1 और 2 ये एक पॉइंट, और 1 और 4 फॉर इंस्टेंस ये एक पॉइंट, ये इनको एक ग्रुप में कर देता है। फिर जनाब 10 और 2 ये एक पॉइंट, और 10 और 4 ये एक पॉइंट, इसको एक ग्रुप में कर देता है। इसको नाम दे देगा 0, इसको लेबलिंग क्या कर देगा 0 से, इसको लेबलिंग दे देगा 1 से। तो अब जब भी मॉडल देखेगा कि 0 क्लस्टर में क्या पड़ा हुआ है, तो उसको 10 12 13 14 डाटा सेट नहीं देखने, या 2 नहीं देखने, उसे सिर्फ 0 को देखना है, और उसको मिल जाएंगे हमारा डाटा सेट। फिर उसने देखना 1 को आके देखेगा, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा। तो किस तरह से 4 पॉइंट्स को उसने 2 में कन्वर्ट किया। इसी तरह अगर 8 पॉइंट्स होते तो वो 4 1 में कर देता, उसका नाम 0 दे देता, और 4 ही 1 में कर देता, उसको 1 का नाम दे देता। ठीक हो गया, दैट्स इट। हम बाकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता है, एक डिटेल समरी होती है कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है, जिसमें 4 मेन चीजें होंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रिसिजन होती है, फिर एक्यूरेसी, फिर रिकॉल, और F1 स्कोर। जैसे कि आपको थ्योरी पढ़ के भी पता लग रहा है। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है, इसमें वाई ट्रू यानी कि ये वो डाटा है जो हमने दिया, और वाई प्रिडिक्ट ये वो डाटा है जो आपको मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। अब इसकी एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनानी है हमने, तो हम ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम क्या कहते हैं और मॉडल क्या कहता है, इसकी एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दो। इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, वो आपका प्रिसीजन निकालेगा। यानी कि अगर मॉडल 10 ईमेल्स को स्पैम बताता है, और उनमें से 8 सच में स्पैम होती हैं, ठीक है, आपको मॉडल बताता है कि आपने, आपके पास जो आपने मुझे ईमेल्स दी हैं उनमें से 10 स्पैम है, 10 की 10 स्पैम है, और 10 ईमेल्स फॉर एग्जांपल हमने उसको दी हैं, और उसमें से वो प्रिडिक्ट करता है कि 10 में से 8 स्पैम है। तो वो क्या करेगा, उसकी प्रिसिजन निकालेगा, यानी कि जितनों को वो स्पैम कह रहा है आउट ऑफ टोटल ईमेल्स, उसका प्रिसिजन निकालेगा, तो वो निकलेगी 0.8, यानी 80% मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, दैट इज रिकॉल। इसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने एक्चुअल पॉजिटिव, ये बताता है कि जितने आपके एक्चुअल पॉजिटिव थे उनमें से कितने मॉडल ने डिटेक्ट किए। मतलब कि अगर 12 स्पैम ईमेल्स हैं और मॉडल ने उनमें से 9 को स्पैम बोला, हमारे दिए गए ईमेल्स में से 12 स्पैम होती हैं, ठीक है, हमने ये बताया कि 12 स्पैम है, जबकि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि 9 स्पैम है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रिकॉल सेंसिटिविटी जो है वो कितनी बनेगी, 9 ऑटो डिवाइडेड बाय 12। हमने बताई 12 स्पैम, और ये बताता है कि 9 स्पैम है, 9 को ये स्पैम बोलता है। तो 75% इसकी सेंसिटिविटी हुई। नेक्स्ट हमारे पास जी अल्लाह भला करे क्या है कि वो हमारे पास आ जाएगा F1 स्कोर। अच्छा जी, F1 स्कोर में आप लोगों ने देखना है कि ये क्या कहता है, ये एक बैलेंस है प्रिसीजन और रिकॉल के दरमियान। हमने पहले प्रिसीजन निकाली, फिर हमने रिकॉल भी निकाला। अब ये इन दोनों के दरमियान क्या होता है, बैलेंस होता है। यूजफुल जब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट हो, जब हमारे लिए प्रिसीजन भी इंपॉर्टेंट हो और रिकॉल भी इंपॉर्टेंट हो, तो हम F1 स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो बस ये एक स्कोर बता देता है कि आपकी प्रिसीजन और रिकॉल के दरमियान एवरेज क्या बनता है आपका स्कोर। फिर एक्यूरेसी क्या होती है, इसमें आपका जो होता है कितने परसेंट टोटल प्रिडिक्शन सही की है आपकी मॉडल ने। एक्यूरेसी में क्या होता है, मॉडल ने कितनी
प्रिडिक्शंस सही की हैं, ठीक है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी प्रिडिक्शन मॉडल की 80 आ जाती है, 80% सही बताता है, तो ये चार खानों में आपका जो है वो आंसर बताएगा। ये हमने दिया था, ये आप इसको ईमेल की एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू हमारा जो क्लस्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, हम इसकी तरफ मूव करते हैं। और होप सो आपको समझ आ रही होगी जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है, थ्योरी भी पढ़ लें आप लोग जो मैंने लिखी हुई है। इसमें क्या होता है, एक टेबल होता है जो बताता है कि मॉडल ने कितनी प्रोडिक्शन सही की है और कितने गलत। ठीक है, एक टेबल बनेगा, उसमें बताई जाएंगी कि मॉडल की कितनी प्रोडिक्शन सही है और कितनी मॉडल ने प्रोडिक्शन जो है वो गलत की है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल एक होता है लाइक ट्रू पॉजिटिव, फिर ट्रू नेगेटिव होता है, फिर होता है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव को बेसिकली ये 1 कहता है और नेगेटिव को 0। अगर दोनों दफा हमने जो 0 दिया है, अगर हमारी तरफ से 0 गया है, यानी कि हम कहते हैं 10 ईमेल्स हैं और ये भी कहता है कि 10 ही ईमेल्स हैं, तो 0 फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमने 1 दिया और इसने भी 1 प्रोडिक्ट किया, तो ये होता है ट्रू पॉजिटिव। अब ट्रू नेगेटिव किस तरह होगा, ट्रू पॉजिटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव समझे क्या होता है, कहने का पॉजिटिव 1 को कहता है हमने 1 दिया और इसने प्रोडिक्ट किया 0, सॉरी हमने 0 दिया, इसको मैं दोबारा से सही कर दूं। ट्रू फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि हमने 0 दिया और इसने प्रिडिक्ट किया 1, ठीक है, और हमने दिया। फॉल्स नेगेटिव क्या कहता है कि हमने 1 दिया और इसने 0 प्रिडिक्ट किया। ठीक है, इसको ये 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लूं और आ जाते हैं इस पे। हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हमने 100 ईमेल्स जो है वो इसको दी, जिसमें से 70 हम कहते हैं नॉर्मल है और 30 हम कहते हैं स्पैम ईमेल्स है। 70 यार एक मिनट, 70 ईमेल्स हम कहते हैं दैट आर नॉर्मल एंड 30 आर स्पैम। ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि 60 सही है, 60 आर नॉर्मल, ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। 10 आर फॉल्स एंड 25 आर स्पैम एंड 5 आर मिसिंग। 4 तरीके से ये पेश करता है। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाएगा इस तरह से और ये करेगा कि ट्रू नेगेटिव, ये पर मैंने ट्रू नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बताया आपको क्या है, ट्रू पॉजिटिव का। ट्रू नेगेटिव में ये कहेगा कि ये 60 है हमारे पास, जितनी मैचिंग हो रही है बाकी फॉल्स में डाल देगा। फॉल्स पॉजिटिव में 10, यहाँ पे देखें 70 हमने दी थी, इससे 60 दी, उसको इसने ट्रू नेगेटिव में डाल दिया। फिर फॉल्स पॉजिटिव में से ये डाला जो हमारी जिसकी जो 10 स्पैम हुई, यानी कि जो 10 इसने का गलत है। फिर फॉल्स नेगेटिव में इसने क्या डाला, हमने कहा 25 है, हमने 30 स्पैम बताई, इसने फॉल्स नेगेटिव में 5 डाल दी और कहा कि वेट अ मिनट, और कहा कि ट्रू पॉजिटिव में इसने कहा 25, यानी कहता है कि मैं आपकी इतनी बात मान लेता हूँ कि 25 मैं ट्रू पॉजिटिव में दे रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हो उसकी ट्रू में डाल देता है, और 60 इसने ट्रू नेगेटिव में डाल दी जो हमने 70 की थी उसमें से, और बाकियों को फॉल्स फॉल्स करके इसने डाल दिया। ठीक है, फिर हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये क्या है। फिर हमारे पास ग्रिड सीवी आ जाती है। लेट मी क्लियर दिस। ग्रिड सीवी में क्या होता है जी, अच्छा जी, ग्रिड सेल सीवी में क्या होता है
उससे पहले मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ, थोड़े से पॉइंट्स आगे पीछे हो गए। अच्छा, ग्रिड सीवी से पहले आपको पता होना चाहिए के नेबर क्लासिफायर के बारे में। ये क्या है? ये आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। के नेबर क्लासिफायर, इसको बेसिकली लेजी एल्गोरिदम कहते हैं। ये क्या करता है, न्यू डाटा पॉइंट के आस पास के नेबर्स को देख कर डिसाइड करता है। अब न्यू डाटा पॉइंट क्या होता है कि अगर के हमारे पास जो है वो 3 है, के हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। ये मैं आपकी एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर नियरेस्ट पॉइंट वो कहता है 3 है, स्पैम है, और ईमेल को स्पैम कर देगा। कहता है अगर के जो हमारे पास 3 है और न्यू डाटा पॉइंट के सबसे क्लोज 3 पॉइंट्स देखे, अब क्या करेगा, एक डाटा पॉइंट है उसके नियरेस्ट 3 पॉइंट देखेगा। ये डाटा पॉइंट है, इसके नजदीक 3 पॉइंट्स तक ये देखेगा, 1 2 3 तक। मेजोरिटी वोट करेगा। अगर 2 स्पैम है और एक नॉर्मल है, प्रिडिक्ट करेगा स्पैम। अगर इसको अ, हमारे पॉइंट से अगले 3 पॉइंट्स जब मूव करेगा, जब ये पॉइंट से 3 पॉइंट मूव करेगा और देखेगा एक ये भी स्पैम है, ये भी स्पैम है, और ये जो है वो क्या है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो क्या करेगा, इसको स्पैम कह देगा, मेजोरिटी को देखेगा। इट विल से इट स्पैम। 3 ईमेल्स अगर इधर पड़ी हुई हैं, 2 स्पैम है और एक ठीक है, तो उसको स्पैम कह देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, एक न्यू स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर है और हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो पास है या फेल है। वो स्टूडेंट 3 नियरेस्ट स्टूडेंट के आसपास है, ठीक है। हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट पास है या फेल है, तो क्या होगा, वो 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास है, तो उसमें 2 फेल है, 2 स्टूडेंट्स जो है वो पास है और एक फेल है। यहाँ हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ, इसके आगे 3 स्टूडेंट्स को देखेगा, 1 2 3। हमने यहाँ पे 3 नियरेस्ट पॉइंट्स दिए ना, तो इससे आगे 3 स्टूडेंट्स को देखेगा। यहाँ पे आप देखें मैंने 3 पॉइंट्स दिए, 0 इज द पॉइंट। इससे अगले 3 पॉइंट्स को देखेगा। अगर 2 पास है और एक फेल है, ठीक है, तो वो इस स्टूडेंट को क्या कर देगा, मॉडल पास कर देगा। ये कॉन्सेप्ट जितना लंबा है आपको समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। ये के नेबर क्लासिफायर है, नेबर्स को देख के प्रिडिक्शन लेना। ओके, देन हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर है। स्टैंडर्ड स्केलर मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लार्ज नंबर्स को फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर, ये इसको मैं लाइट से ही समझाऊंगा, जिसने नहीं समझा वो पिछली वीडियो देख सकता है। लार्ज नंबर्स को जो है वो हमारे स्मॉलेस्ट इंडेक्सेस के अंदर करेगा, 0 से लेके ये 0 और 1 के अंदर अंदर ये जो है सर्चिंग करता है, 2 तक ये जाता ही नहीं है। तो दिस इज लेस देन 2, तो 0 और 1 के अंदर करेगा, 0.1 0.2 0.3, ठीक है। इसकी मर्जी होगी, जितना स्मॉलेस्ट ये रखना चाहे रख सकता है वैल्यू को। इसका आसानी करता है मॉडल के लिए कि वो प्रेडिक्शन आसानी से कर ले, ठीक है, लोड ज्यादा नहीं आता मॉडल पे। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपको कहा था मैं ग्रिड सर्च बताऊंगा, ये 2 कॉन्सेप्ट आते होंगे तो ग्रिड सर्च पे आएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, ग्रिड सर्च में क्या होता है, ये एक सर्च टूल है जो बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करेगा। किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। KNN में हमने देखा कि n नेबर्स होते हैं, 3 5 और 7, ये नेबर्स हैं सारे। इनमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। ग्रिड सर्च ऑटोमेटिकली मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करेगा और बेस्ट वाला देखेगा। अब ग्रिड सर्च क्या करेगा, मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ चला देगा। मल्टीपल मॉडल, एक मॉडल पे रहा नहीं करेगा, 2 3 मॉडल्स इकट्ठे चलाएगा और फिर देखेगा। हमने इसको कितने नेबर्स दिए, हमने इसको 3 नेबर्स दिए, इनको हम एन नेबर्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं एन नेबर्स, ठीक है। हमने इसको दिए 3 5 और 7, 3 नेबर्स दे दिए हमने। ग्रिड सर्च ट्रेन करेगा 3 बार और टेस्ट एक्यूरेसी वाला रिटर्न करेगा। जितने यहाँ पे हमें नंबर्स दिख रहे हैं, जितने हमें नेबर्स दिख रहे हैं, उतनी बार ट्रेन करेगा मॉडल को। ट्रेनिंग ऑफ मॉडल डिपेंड्स अपॉन, यार ये कर्व का थोड़ा सा इश्यू बना हुआ। ट्रेनिंग ऑफ मॉडल किस पे डिपेंड्स कर रही है, नंबर्स ऑफ नेबर्स पे। उतनी बार ही मॉडल की ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एन नेबर्स हमने दिया कि इसको 3 बार करेगा, ठीक हो गया जी।
ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और अब देखें यहाँ पे हमने 3 और 5 दिया हुआ है। लेट मी शो, ये मैंने अपनी एग्जांपल आपको एक समझाई, लेकिन अभी हमने जो इधर साइड्स में दी हुई है वो 3 और 5, ये दो नेबर्स दिए हुए, तो हमने यहाँ पे CV कितना लिया है, 2 लिया। ठीक है, और यहाँ पे डाटा आप जितना मर्जी ले लो। ठीक है, n नेबर्स, और आपने इसको 3 पे तरजीह दी, 3 दफा इसको चेक करें। मॉडल कितनी दफा चेक करेगा, 3 दफा। ये हम जितनी मर्जी पर उसको चेक करवाएं। ठीक है, और CV2 यानी कि 2 इसके अंदर हमारे जो है वो पैरामीटर्स पड़ेगा। फिर हमारे पास एक रह जाता है पाइपलाइन, दिस इज द लास्ट वन। इसमें क्या होता है जी, पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेप्स को कंबाइन करने का तरीका। ठीक है, एक ही लाइन होती है और मल्टीपल स्टेप्स को हम उसके अंदर कंबाइन कर देते हैं। सारी स्केलिंग, ट्रेनिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको जिस तरह हमने लीनियर रिग्रेशन देखा था, आप लोगों को याद होगा, एक लाइन में सारा डाटा ट्रेन हो जाता है। ये लाइन है, इसमें सारा डाटा आपको शो किया जाएगा। सो यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखें जी, इसने प्रिडिक्ट किया, वैल्यू दी आपको, ये एक्स की वैल्यू दी हमने, ये वाई की वैल्यू दी, और पाइप डॉट फिट किया। पाइप के अंदर क्या था, स्केलर था, स्टैंडर्ड स्केलर था, और के नेबर्स थे। तो स्टैंडर्ड स्केलर हमने पीछे पढ़ा है, वो क्या होता है, उसमें बहुत ही इंडेक्सिंग के अंदर वैल्यू आ जाती है, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू कर देगा आपके वैल्यूज की। जीरो में जो पड़ी होंगी वैल्यू, उन सबको क्या कर देगा, इंडेक्सिंग में कर देगा कन्वर्ट। तो मैं एक दफा इसको दोबारा से समझा दूं। जीरो में लेटस आपके पास पड़ा है 15, 14, 10, इन सब की वैल्यूज कर देगा 0.1, 0.2, 0.8 अप टू इट। 1 में भी ऐसे ही कर देगा। फिर के एन नेबर्स क्लासीफायर क्या, 0 से 3 नेबर्स आगे देखेगा। ठीक है, इसके नेबर्स को देखेगा, नेबर्स को देख के प्रोडिक्शन लेगा। फिर हमने वो सारा कुछ जो है पाइप के अंदर डाल दिया। ठीक है, और पाइपलाइन के ऊपर चल रहा है बेसिकली। और पाइपलाइन को हमने कहा पाइप डॉट फिट एक्स वाई की जो वैल्यू है उसके मुताबिक इसकी प्रोडिक्शन दो। तो उसने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर और आपका जो नेबर्स था, के नेबर्स, उसके जरिए उसने एक वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी, और उसने कहा ये वैल्यू इसकी बनती है।